मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की इस बाबरकत और बावकार महफिल की सदारत फरमा रहे हैं एक ऐसी हमा जिहत शख्सियत, बावकार और मुदब्बिर शख्सियत जो इल्म अमल का हसीन इम्तिजाज हैं, जिनकी शबाना रोज दीनी, मिल्ली और तालीमी खिदमत रोशन बाब की हैसियत रखती हैं। आप मदरसा अरबिया मंबउल उलूम के नाज़िम आला होने के साथ साथ जमीयत उलमा मशरिकी ज़ोन के सदर की जिम्मेदारी भी निहायत हुस्न तदबीर और बसीरत के साथ अदा फरमा रहे हैं। इसलिए अब मैं निहायत अदब व अकीदत के साथ दावत कलाम देता हूँ हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल हई साहब मिफ्ताही, नाज़िम आला मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद व सदर जमीयत उलमा मशरिकी ज़ोन उत्तर प्रदेश की हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने खुतबा सदारत से हम सामईन व हाज़रीन को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर बावकार उलमाए किराम, दानिशवराने मुल्क मिल्लत, हाजिरीन मजलिस, अजीज तलबा, आज का ये इजलास जलसे दस्तारबंदी के उन्वान से मुनाकिद किया गया है। अभी चंद लम्हों के बाद आप हजरात के सामने उन तलबा के सरों पे बावकार उलमाए किराम के मुबारक हाथों से दस्तार बांधी जाएगी। ये दस्तार बांधना ये कोई रस्मी चीज़ नहीं है कि रस्मन इन तलबा के सरों पे एक कपड़ा बांध दिया गया। नहीं, बल्कि इस दस्तार बांधना और इनके बांधने का मकसद इस बात का इजहार करना होता है कि ये वो खुश नसीब तलबा हैं जिन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल अपने सीनों में दिनों रात मेहनत करके महफूज कर लिया है। इन तलबा को सिर्फ दस्तार बांधने ही पे नहीं खुश होना चाहिए, बल्कि अपनी किस्मत पे फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर जो इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून,
कि हमने ही कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। कुरान की हिफाजत का जो वादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, उस हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन तलबा को मुंतखब फरमाया। कोई और तालीम हासिल कर सकते थे, असरी तालीम हासिल कर सकते थे, असरी उलूम हासिल कर सकते थे, कोई और दूसरी तालीम भी हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपने किस्मत पर फख्र करना चाहिए और नाज करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तलबा को अपने कुरान को याद करने और महफूज करने का ज़रिया बनाया। कुरान बहुत ही अजीम किताब है। इससे बड़ी किताब कोई दुनिया में नहीं। हालांकि कुरान के अलावा 3 और किताबें अंबिया पे नाजिल हुई, लेकिन कुरान को जो फजीलत हासिल है वो बाकी 3 दीगर किताबों को नहीं। कुरान वो किताब है कि आज पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा जा रहा है और इसी जुबान में पढ़ा जा रहा है। ये भी कुरान की एक खुसूसियत है। कुरान याद करने वालों के लिए बड़ी ही फजीलतें हैं। अगर कोई हाफिज कुरान को महफूज कर लेने के बाद अपनी पूरी जिंदगी को दीनी दायरे में रखते हुए पूरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल किया तो उसका जन्नत में जाना यह यकीनी है। इसलिए कि हदीस से ये पता चल रहा है, हदीस के अंदर ये है कि क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान से ये कहा जाएगा कि कुरान को जिस तरीके से दुनिया में पढ़ रहे थे तरतील के साथ, इसी तरह पढ़ते जाओ और जन्नत के अंदर जो दर्जात हैं उसको तय करते जाओ। जहाँ पे तुम वन्नास पढ़ करके ख़त्म करोगे वही तुम्हारा दर्जा, वही तुम्हारा मकाम होगा। इससे ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि जन्नत के अंदर कुरान को पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, जिसका मतलब ये है कि इनका यानी जिन्होंने कुरान को मुकम्मल किया, अपने सीने में महफूज किया, उनका जन्नत में जाना यकीनी है। इसलिए कि जन्नत में जाने के बाद ही यह हुक्म होगा कि कुरान पढ़ता जा और दर्जात को तय करता जा, जिससे बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इनका जन्नत में जाना ये यकीनी है। और यही हमारा असल मकसद है। इसलिए कि हदीस के अंदर ये भी मौजूद है कि इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई और तुम आखिरत के लिए पैदा की।
आखिरत का अंजाम क्या है? आखिरत का अंजाम एक मुसलमान के लिए, जैसा कि खुद हदीस में है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, हर मुसलमान, हर मोमिन की आखिरत और आखिरी अंजाम जन्नत है। तो ओ हुफ़्फ़ाज़ किराम, जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया और उसको आखिर तक महफूज रखा और उसके अंदर मानी मतालिब को नहीं समझा, लेकिन जो उसके अहकामात हैं उस पर भरपूर अमल किया, तो उसका जन्नत में जाना यकीनी है। इसके अलावे भी हुफ़्फ़ाज़ किराम के लिए बड़ी बशारतें हैं। हर हाफिज के लिए जो बाअमल होगा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको इस बात का अख्तियार अता फरमाएंगे कि तुम 10 ऐसे लोगों को अपने घर के, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उसके लिए वो सिफारिश करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये कुरान जिसको याद करने वाले हुफ़्फ़ाज़ किराम के लिए ये सब बसीरतें दी गई हैं, बशारतें दी गई हैं, उन्हें अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए और उसी के इजहार के लिए अभी कुछ देर बाद उन सारे तलबा के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। जलसे दस्तार बंदी करने का मकसद भी एक होता है। मदरसे के अंदर, जामिया के अंदर, जैसा कि आपका ये जामिया शरईया दारुल कुरान, जिसकी कुल मुद्दत 19 साल है, सन 2007 में इसकी बुनियाद रखी गई। इस 19 सालों में अभी 2 दहाई भी पूरी नहीं किया है और कई जलसे जो है दस्तारबंदी के इस मदरसे की जानिब से हो चुके हैं। इन जलसों का होना जहाँ नेक बख्ती की अलामत है, वहीं पे मदरसा के जिम्मेदारों का एक दूसरा मकसद भी हुआ करता है कि हम इस जलसे के जरिए अपने मदरसे की कारकर्दगी को आवाम के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं, उनका कीमती सरमाया जो मदरसे पे सर्फ हुआ है उसको अपनी नज़रों के सामने देखें। उसी का जीता जागता एक नमूना आज का यह जलसा दस्तारबंदी है। आज की जलसा दस्तारबंदी में हाज़िरी कि मैं अपने लिए सादतमंदी और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे इस जलसे में हाज़िरी दावत दी गई और आप हज़रात के सामने कुछ मैंने 2-4 अल्फाज कहा दीन इस्लाम की निस्बत से। आखिर में मैं इन तलबा और इनके असातिज़ा और ज़िम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और दुआ देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसले को और बुलंद फरमाए, जिस हौसले के साथ अभी 2 दहाई भी पूरी नहीं हुई और एक अच्छी खासी तादाद इस मदरसे से फारिग होकर निकली है,
ये इस बात की दलील है कि काम करने वालों के हौसले बुलंद हैं। जब काम करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं तभी अल्लाह तबारक व तआला की तायीद और मदद नाजिल होती है। बहरहाल मदरसे के लिए आज का यह दिन और इन तलबा के लिए और इस कस्बे के लिए बहुत ही अहम है कि आज इस सरजमीन जहानागंज में इतने लड़कों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और इनके सरों पे दस्तार बंदी और दस्तार रखी जाएगी, बांधी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस इजलास को कबूल फरमाए और आज के इस इजलास में जिन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी, उन्होंने कुरान को जिस मेहनत के साथ पढ़ा है, याद किया है, ऐसी ही ता ज़िंदगी उनको महफूज रखने की तौफीक अता फरमाएँ। मैंने आप हज़रात के सामने एक हदीस पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। पढ़ने वाले भी खैरियत के मुस्तहिक, पढ़ाने वाले भी खैरियत के मुस्तहिक। और जिन हजरात ने इस मदरसे का ताउन फरमाया, दामे दिरमे कदमे सुखने, वो सारे के सारे लोग इस खैरियत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे लोगों के कारनामे और इनकी मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए और इन बच्चों ने जो मेहनत की है, इनकी मेहनतों को कारआमद बनाए और इन्हें हाफिज बाअमल बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बेहतरीन अंदाज में और कीमती और काबिल अमल नसीहतें हज़रत नाज़िम आला साहब बहैसियत खुतबे सदारत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हमें हज़रत की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।